जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा पर। आप देख रहे हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर होती क्या है? डीसी मोटर, सबसे पहले इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि मोटर क्या होती है। तो मोटर क्या होती है? मोटर जो होती है, मोटर जो होती है एक्चुअल में क्या होती है? मोटर एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी विद्युत मशीन होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऐसी युक्ति मोटर कहलाती है। अब यदि मैं बात करूं डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर जो होगी, डीसी विद्युत सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, अर्थात यह डीसी सप्लाई से चलने वाली मशीन होती है, इसलिए इसको डीसी मोटर कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि डीसी मोटर में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं या किस सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों यदि हम देखें तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर जो होते हैं लगभग इनकी संरचना सेम होती है, बस अंतर इतना होता है कि डीसी मोटर जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। कौन से नियम पर? बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। और वहीं यदि मैं बात करूं तो जो डीसी जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यदि मैं बात करूं तो ये है अपना अंगूठा, ये तर्जनी अंगुली और ये मध्यमा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यमा को एक दूसरे से लंबवत इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, अर्थात चालक में लगने वाले बल की दिशा बताता है। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तर्जनी अंगुली जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तर्जनी अंगुली जो होगी वो काय की दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। जो अंगूठा है अपना, ये अंगूठा जो है चालक में फोर्स की दिशा बताएगा। तर्जनी अंगुली जो है चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ऐसी स्थिति में मध्यमा अंगुली करंट की दिशा या धारा की दिशा बताती है। और इसी नियम पर जो होती है डीसी मोटर हमारी जो होती है वो ऑपरेट होती है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि डीसी मोटर कैसे वर्क करती है। हम सबसे पहले अभी इस वीडियो में समझते हैं कि डीसी मोटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो डीसी मोटर में मुख्य रूप से जो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ डीसी मोटर बनाया हुआ हूं। डीसी मोटर जो है आपके सामने यहाँ बनी हुई है। डीसी मोटर में जो होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं, तो सबसे पहले यदि मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले जो ऊपर का जो भाग होता है, ये जो ऊपर का भाग होता है इसको फ्रेम या योक कहते हैं या बॉडी कहते हैं। फ्रेम, योक या बॉडी कहते हैं। दूसरा भाग यदि मैं बात करूं तो दूसरा भाग जो होता है इसमें ये होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है आर्मेचर से जुड़ा होता है। तो ऐसा जो तीसरा भाग होता है वो आर्मेचर कहलाता है। चौथे भाग की यदि मैं बात करूं तो इसमें चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं यह इसका चौथा भाग है। कार्बन ब्रूस और ब्रूस होल्डर जिसको हम कहते हैं, कार्बन ब्रूस जो है यहां पर लगे होते हैं इस तरीके से जो कम्यूटेटर से। चूंकि यदि मैं बात करूं मोटर की तो याद रखना कि कार्बन ब्रूस का जो काम होता है वो मोटर में इनपुट सप्लाई के लिए होता है। यदि मैं जनरेटर की बात करूं तो कार्बन ब्रूस का काम होगा आउटपुट सप्लाई का काम जो है जनरेटर में कार्बन ब्रूस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हम यदि बात करें तो इसकी बॉडी की यदि बात करते हैं तो बॉडी, डीसी मशीन की जो बॉडी होती है वो मुख्य रूप से कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील से मतलब यह है कि यदि मैं बात करूं छोटे मोटर की, डीसी मोटर में यदि बात करूं तो छोटी जो मोटर होती है उसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की या कास्ट आयरन की या ढलवा लोहे की भी हम कह सकते हैं, ढलवा लोहे की भी बनी होती है। और यदि मैं वहीं के वहीं यदि बात करूं तो बड़ी मोटर जो होती है उसकी जो बॉडी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अब बॉडी का मुख्य रूप से वर्क क्या होता है,
यदि हम बात करते कि बॉडी का मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो बॉडी जो होती है किसी भी मशीन की यदि बॉडी की बात करें तो सबसे पहले जैसे हमारे शरीर में हमारी बॉडी का काम क्या होता है कि अंदर के जितने कलपुर्जे है उनकी सुरक्षा करना। तो यहां पर यदि बात करूं तो यहां मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स है, जितने भी मशीन के अंदर डीसी मोटर के अंदर पार्ट्स है, चाहे फील्ड पोल की कहे, चाहे कम्यूटेटर की कहे, चाहे आर्बन की कहे, आर्मेचर की कहे, चाहे आपके शाफ्ट की कहे, किसी भी प्रकार की जो है अंदर की बॉडी के जो पार्ट है उसकी यांत्रिक सुरक्षा करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बॉडी होती है ये सबसे पहले मोटर की जो है यांत्रिक सुरक्षा का काम करती है। और दूसरा जो मुख्य काम होता है चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता प्रदान करने का भी काम करती है। यदि मैं इसलिए कह सकता हूं कि चुंबकीय पथ प्रदान करने का भी काम करती है। इस तरीके से डीसी मोटर की जो है बॉडी या योग जो है वो काम करती है। और मुख्य रूप से काय की बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील भी कह सकते हैं। और बड़ी मोटर की यदि मैं बात करूं तो हाई कार्बन स्टील की जो है मुख्य रूप से जो होती है इसकी बॉडी बनी होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना डीसी मोटर की जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है छोटी मशीन की, और बड़ी मशीन की जो बॉडी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। जी हां, इसका दूसरा जो भाग होता है, दूसरा मुख्य भाग हम कहते हैं स्टेटर जो होता है मुख्य रूप से बॉडी के अंदर का भाग कहलाता है, जिसमें स्लॉट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। तो ये जो होता है दूसरा भाग हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, स्टेटर जो होता है इसका दूसरा भाग होता है। तीसरे में यदि मैं बात करूं तो इसी स्टेटर पर जो होते हैं चुंबकीय पोल, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जहां पर हम कह सकते हैं सीधे शब्द में कि जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव कौन से है? ये वाले, ये क्या कहलाते हैं अपने? चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं ये भी आयरन के बने होते हैं या सिलिकॉन स्टील के भी हम कह सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके ऊपर जो होती है फील्ड वाइंडिंग होती है, क्षेत्र कुंडलन होती है। इस तरीके से चुंबकीय जो अपना जो पोल होता है, ये पोल का मुख्य काम क्या होता है? पोल का मुख्य काम होता है जो चुंबकीय फील्ड वाइंडिंग जो होती है, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को संजोए रखना और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तीसरे कंडीशन में यदि मैं बात करूं तो पोल जो होते हैं हमेशा याद रखना, किसी भी मशीन में चाहे जनरेटर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे मोटर हो, हमेशा जोड़े में होते हैं। 2, 4, 8, 10 इस तरीके से जो होते हैं हमारे जोड़े में होते हैं, कभी भी ये सिंगल नहीं होते हैं। इस पोल के जस्ट सामने जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग दिखाई देता है यह पोल का दोगुना होता है, जिसको पोल शू कहा जाता है। पोल शू का मुख्य काम क्या होता है भाई? पोल शू का मुख्य रूप से जो वर्क होता है वो होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको फैलाना, मैग्नेटिक फील्ड को फैलाने का जो है मुख्य रूप से यह वर्क करता है पोल शू। इसका जो आकार होता है वो मुख्य ध्रुव से 2 गुना ज्यादा होता है। इस तरीके से पोल शू काम करता है। अब अगले प्रकार की हम यदि बात करते हैं तो हमारा आता है आर्मेचर जो होता है ये जो डीसी मोटर होता है उसका मुख्य भाग होता है, जिसमें आर्मेचर की यदि मैं बात करूं तो आर्मेचर में जो होते हैं छोटे छोटे स्लॉट बने होते हैं। आर्मेचर जो बनता है वो आपका लोहे का ही बनता है, या हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन स्टील का, लेमिनेटेड सिलिकॉन के स्टील के बनता है, हम कह सकते हैं। लेकिन जनरली जो होता है आयरन का ही बनता है और इस पर सिलिकॉन का जो है वो परत चढ़ा दी जाती है, सिलिकॉन की जो है परत चढ़ा दी जाती है और इसके छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। इसमें इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होता है 0.35 से 0.5 के बीच में जो होता है इसके जो है डायमीटर रखे जाते हैं और इस पर छोटे छोटे जो होते हैं कंडक्टर लगे होते हैं जो मुख्य रूप से कॉपर के होते हैं। और इन कंडक्टरों के बीच में
मैं यदि बात करूं आर्मेचर कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें छोटे छोटे इस तरीके से स्लॉट बने होते हैं और इन स्लॉटों के बीच में जो स्लॉट बने होते हैं ये एक तरीके से कंडक्टर है जो कापर के होते हैं और इन कापर के कंडक्टरों के बीच में जो होता है ये इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम माइका या अभ्रक कहते हैं, माइका या अभ्रक, यह मुख्य रूप से जो होता है भरा रहता है इसके बीच में ताकि एक दूसरे से कैसे हो, इंसुलेटेड हो और किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट ना हो। आर्मेचर पे जो होती है मुख्य वाइंडिंग होती है कह सकते हैं हम कि जो है मुख्य रूप से क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में सहायक होता है। और दूसरे बात घूमने वाला भाग जो होता है डीसी मशीन में घूमने वाला भाग ही जो होता है आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर भी जो होते हैं अलग अलग टाइप के बनाते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, सैलिएंट पोल टाइप होता है। मैं आगे के लेक्चर में आपको आर्मेचर पर पर्टिकुलर एक लेक्चर अलग बनाऊंगा, मैं इस लेक्चर में आपको उतना डिटेल नहीं समझा पाऊंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो अगला भाग होता है इसका वो होता है मुख्य रूप से अपना कम्यूटेटर जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक जो होता है इस पर छोटे छोटे स्लॉट बने होते हैं, इस पर भी कापर की वाइंडिंग होती है, कापर के स्लॉट बने होते हैं और इसके बीच में माइका या अभ्रक भर दिया जाता है। याद रखना आर्मेचर चालकों की संख्या की आधी संख्या कम्यूटेटर के स्लॉटों की होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि आर्मेचर में यदि 24 चालक है तो कम्यूटेटर में मात्र 12 चालक होंगे। इस तरीके से जो होता है